जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 17वां अध्याय सुना रही हूँ। बोले श्री सुखदेव मुनि, सुनहु परीक्षित राय, वर्णाश्रम के धर्म को करो निरूपण कान। सुनिए, उद्धव जी बोले, हे कृष्ण, आपने कल्प के आदि में अपनी भक्ति के साधन रूप धर्म को कहा था। उसी प्रकार अनुष्ठान किए गए अपने धर्म से मनुष्य को जिस प्रकार आपकी भक्ति हो सके वह उपाय बताइए। पहले भी हंस रूप से आपने ही ब्रह्मा जी के लिए परम धर्म का उपदेश दिया था। वह धर्म अब बहुत समय पाकर नष्ट हो जाएगा। फिर वह धर्म कल युग में तो प्राय हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि पृथ्वी पर आप से अन्य कोई धर्म का वक्ता करता रक्षक नहीं है। आपके इस भूतल के त्यागने पर धर्म का कौन उपदेश कर सकेगा? इसीलिए हे प्रभु, वह धर्म जिस तरह से जिसका विधान किया गया है उस धर्म का वर्णन करिए, जिससे कि आपकी भक्ति प्राप्त होती है। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, यह तुम्हारा प्रश्न धर्म संगत है, क्योंकि ऐसे वर्णाश्रम धर्म वाले पुरुषों का परम कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुमसे वर्णाश्रम धर्मियों के धर्म को कहता हूँ, सुनो। पहले सतयुग में मनुष्य का हंस नाम का एक ही वर्ण था। उस युग में प्रजा जन्म से ही कृतकार्य हो जाती थी, इसीलिए उनका दूसरा नाम कृत युग भी है। युग में केवल प्रणव यानी ओमकार ही वेद था और मैं ही सत्य, सोच, तपस्या और दया इन चार चरणों से युक्त वृक्ष रूप धारी धर्म था। उस युग में तपस्या में लगी हुई प्रजा हंस रूप मुझ धर्म की उपासना करती रहती थी। इसके बाद फिर त्रेता युग के आ जाने पर मेरे हृदय से वेद त्रिय रूप विद्या प्रकट हुई। उस वेद त्रिय रूप विद्या से यज्ञ रूप में विष्णु प्रकट हुए। तब मेरे मुख, बाहु, जंघा और पैरों से क्रमशः अपने अपने धर्मों के जानने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण उत्पन्न हुए। उसी प्रकार मेरी जांघों से गृहस्थ आश्रम प्रकट हुआ, हृदय से ब्रह्मचार्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और सिर से संन्यास आश्रम प्रकट हुआ। इन वर्ण और आश्रम की प्रकृति भी जन्म और स्थल के अनुसार हुई। शम, दम, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, मेरी भक्ति, दया, सत्य ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, औदार्य, उद्यम, ब्राह्मण भक्ति, ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दान में श्रद्धा, अदम्भ, ब्राह्मणों की सेवा, धन संग्रह करना ये वैश्य के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और गो तथा देवताओं की सेवा करना, जहाँ जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष कर लेना ये शूद्र के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, नासिकता, बिना ही कारण के कलेश करना, क्रोध, तृष्णा ये सब स्वभाव अत्यंत चंडाल आदि जातियों के हैं। हिंसा न करना, सच बोलना, चोरी न करना, काम तथा लोभ के वश में न होना, क्रोध न करना, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना ये सभी वर्णों के साधारण धर्म है। ब्रह्मचारी के उपपूर्वान और नैष्ठिक ये दो प्रकार के धर्म हैं। उनमें उपपूर्वान
नामक धर्म वह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बालकों को चाहिए कि वह पहले उपनयन संस्कार नामक द्वितीय जन्म को पाकर गुरुकुल में निवास करे और वहाँ गुरु के बुलाने पर उनसे वेद का अध्ययन करे। वहाँ पर मेखला, मृगचर्म, यज्ञोपवीत, कमंडलू और जटा धारण करके रहे। स्नान, तप, होम तथा भोजन के समय मौन धारण करके रहे। नाखून न कटवावे और न बाल बनावे, वस्त्र न धुलवावे, रंगीन आसन पर न बैठे, कभी भूल कर भी वीर्य का पाक न करे। यदि किसी विकार के कारण सोपान में वीर्यपात हो जाए तो उसी समय स्नान करे, प्राणायाम करके गायत्री का जप करे, शुद्ध होकर गाय, अग्नि, सूर्य, आचार्य, ब्राह्मण, गुरु तथा बड़े बूढ़ों की सेवा पूजा करते रहे। मौन धारण करके 2 काल की संध्या करे। आचार्य को मेरा स्वरूप समझकर मनुष्य पने की बुद्धि से उनका कभी अपमान न करे, क्योंकि गुरु सब देवताओं का स्वरूप है। शाम को तथा प्रातः 2 बार भिक्षा लाकर गुरु को निवेदन कर दे और फिर उनकी आज्ञा पाने पर भोजन करे। नित्य चलते में, सोते में तथा आसन पर बैठे हुए गुरु के अत्यंत पास में न रहकर हाथ जोड़कर विनम्रता से गुरु की सेवा करता रहे। इस प्रकार विद्या की समाप्ति पर्यंत भोगों को त्याग कर गुरु के पास रहे। यदि महलों के जनलोक, तपोलोक में जाने की इच्छा हो तो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण करे, सर्वदा गुरु के पास रहे, उन्हीं को दक्षिणा के रूप में अपनी देह समर्पण कर दे। वहाँ रहकर अग्नि, गुरु तथा आत्मा में एवं समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि से मेरी उपासना करता रहे। स्त्रियों की तरफ न तो कभी देखे ही और न कभी उससे स्पर्श करे तथा न कभी उनसे बातचीत करे और न कभी उनमें हंसे खेले। यहाँ तक कि स्त्रियों के संग रखने वाले पुरुषों से कभी बात न करे। और हे उद्धव, यह तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है कि वे शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, तीर्थ सेवन करे। जो चीज स्पर्श करने योग्य नहीं है उसे कभी स्पर्श न करे। लहसुन, प्याज, कलंज यानी उन्मादजनक पर्ण चूर्ण, विशेषतः कलंज, तंबाकू आदि अभक्ष्य चीज न खावे जो संभाषण करने योग्य नहीं है। ऐसे पुरुष से कभी भाषण न करे। समस्त प्राणियों में मेरा भाव रखे। यह तो सब आश्रमों का साधारण धर्म है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी इस प्रकार बृहद व्रत धारण करता हुआ व्रत तपस्या से पापों को नष्ट करके अग्नि की भांति तेजस्वी तथा मेरा भक्त हो जाता है। हे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचार्य धारण करने की इच्छा न हो तो वेदों के अर्थ को विचार कर और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा से गुरु को दक्षिणा देकर और उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार करवावे। इस तरह स्नातक ब्रह्मचार्य श्रम को छोड़ दे। ब्रह्मचार्य यदि चाहे तो ब्रह्मचार्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में चला जाए या वहीं से वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए, अथवा वह एक दूसरे आश्रम में क्रम के अनुसार ही प्रवेश करे। परंतु मेरा भक्त किसी
आश्रम में न रहकर अथवा उल्टे कर्म से आश्रम की बदला बदली न करे। यदि कि ब्रह्मचार्य से गृहस्थ आश्रम में ही आना हो तो योग्य और अपनी जाति की और अवस्था में अपने से छोटी कन्या से विवाह करे। यज्ञ करना, पढ़ना और देना यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों का सामान्य धर्म है। किंतु दान लेना, पढ़ना और यज्ञ करना ये काम केवल ब्राह्मण के ही है। यदि ब्राह्मण दान लेने में दोष माने तो पढ़ने तथा यज्ञ कराने इन दोनों जीविकाओं से अपनी जीविका चलावे। यदि इन दोनों कार्यों में भी दोष समझे तो खेत के मालिक से त्यागे हुए तथा खेत में पड़े हुए अन्न के दानों को बीन कर अपना जीवन निर्वाह करे। हे उद्धव, यह ब्राह्मण का शरीर शूद्र यानी ओछे कर्मों के करने के लिए नहीं है कि इस अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण देह से तुच्छ विषय भोग भोगे जाए। इस संसार में यह ब्राह्मण शरीर जीवन पर्यंत तपस्या करने और कष्ट भोगने के लिए है और अंत में मरकर अखंडानंद स्वरूप मोक्ष के प्राप्त करने के लिए है। इस प्रकार खेत या बाजरे में या अन्न के गंजों में पड़े हुए अन्न को बीन कर निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त होकर धर्म का पालन करता हुआ मुझ में मन, प्राण, इंद्रियों को समर्पण करके ग्रह के स्थित होकर भी जो उनमें अत्यंत आसक्त नहीं होता वह अंत में मोक्ष पा लेता है। दूसरे मुझ में परायण दुख पाए हुए ब्राह्मण की यदि कोई रक्षा करते रहते हैं तो मैं उन लोगों की सब आपत्तियों को नष्ट कर देता हूँ। राजा को चाहिए कि वह सब प्रजाओं के दुख को दूर करके अपनी आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करे। ऐसा राजा यहाँ ही पापों को धोकर मरकर स्वर्ग में इंद्र के समान भोग भोगता है। ब्राह्मण की अध्ययन या यज्ञ करने से जीविका न चले तो ऐसी हालत में वह वैश्यवृत्ति से जीवन निर्वाह करे, परंतु नीचों की सेवा नौकरी चाकरी न करे। क्षत्रिय के लिए चाहिए कि आपत्ति पड़ने पर वैश्यावृत्ति या पढ़ाने आदि से अपनी जीविका चला ले, किंतु नीच सेवा न करे। वैश्य आपत्ति में शूद्र वृत्ति से काम चलावे। शूद्र आपत्ति पड़ने पर चटाई बुनने आदि कारीगरी की वृत्ति से अपनी आपत्ति को दूर करे। इन सबको चाहिए कि जब आपत्ति से मुक्त हो जाए तो फिर इन निग्न कर्मों को न करे। ब्राह्मण यानी वेदाध्ययन से ऋषियों को सौदाकार यानी श्राद्ध तर्पण से, पितरों को स्वाहाकार यज्ञों से, देवताओं को बलिदान देने से, समस्त प्राणियों को अन्न और जल में मनुष्य को संतुष्ट यानी प्रसन्न करे। इन सब को मेरे रूप की भावना से ही देखता हुआ इनका भजन करे। गृहस्थी को बड़े बड़े यज्ञ भी करने चाहिए, परंतु उनमें ऐसा धन हो जो आपने आप बिना परिश्रम के मिल गया हो या अपनी ही न्याय वृत्ति से कमाया गया हो, और इतने पर भी अपने पालन पोषण करने योग्य बाल बच्चे, स्त्री, वृद्ध, माता पिता आदि को किसी प्रकार की तकलीफ या निर्वाह में कष्ट न हो। कुटुंब में विशेष आसक्ति न होवे। देखे और सुने हुए नश्वर पदार्थों की तरफ ध्यान देते रहना चाहिए। पुत्र, वधु,
आदि के संग को रास्ता कीरों के संगम के तरह जाने की यह चिरस्थायी नहीं है। इस प्रकार विचार करके गिरोह में अतिथि की तरह हुआ उनमें लिप्त न होवे। इस प्रकार सत्कर्मों से मेरा भजन करके गृहस्थ में आवे या जंगल में चला जाए, वामपंथी हो जाए। यदि संतान हो तो उसके ऊपर स्त्री की रक्षा का भार सौंप कर सन्यासी हो जाए। जो पुरुष स्त्री पुत्र और धन की चाहना से आतुर होकर धन में ही फंस जाता है, वह मेरा और मेरे के चक्र में ही पड़ा रहता है और कर्म बंधनों में बंध जाता है। वह उस समय यह सो करता है कि मेरे बिना मेरे वृद्ध माता पिता तथा ये छोटे छोटे बच्चे और स्त्री कैसे अपनी जीविका चला सकेंगे। इस प्रकार वह मूढ़ बुद्धि घर आदि की वासना में फंसा हुआ मौत के समय ही उन्हीं का ध्यान करता करता मरकर नरक में गिरता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 18वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।